नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी डिवाइन सोर्स का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में। मैं अंकित स्ट्रो। दोस्तों, लव सिकनेस, इसका आपने कभी नाम सुना है? अगर नाम नहीं सुना तो सिम्टम तो हर कोई एक्चुअली अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर करता है। आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, ट्विन कनेक्शन में हो, सोल कनेक्शन में हो मतलब सोलमेट हो, या कार्मिक कनेक्शन में हो। पृथ्वी पे 3 ही तरह के रिलेशनशिप पाए जाते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में आपको ये लव सिकनेस हो सकती है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, अपनी लाइफ में इसको जरिए हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, इसी पे हम बात करेंगे। लव सिकनेस एक्चुअली प्यार से संबंधित एक ऐसे इमोशंस रिलीज़ का एक ऐसा स्टेज, ऐसा फेज़ होता है जो आपकी लाइफ में कई बार आता है। देखिए, खासकर जो फेमिनिन एनर्जी होती है उन चीज़ों को ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण उनकी लाइफ में काफ़ी बार आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन की मैं पहले बात करता हूँ। ये फेज़ एक्चुअली कॉर्ड कनेक्शन के द्वारा ज़्यादा कनेक्टेड रहता है। कॉर्ड कनेक्शन मैंने कई बार आप लोग बताया है कि हम एनर्जी शेयर करते हैं। जैसे कि आप किसी व्यक्ति के साथ नॉर्मली भी रहते हैं तो आप देखेंगे कि उनके साथ हमारे इमोशनल कनेक्शन, बॉन्ड एक बन जाता है। उसी तरीके से हम एनर्जी भी शेयर करने लगते हैं उनसे। इसी तरह वो रिलेशनशिप बर्थ बाई बर्थ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और अगर वो पर्सन हमारी लाइफ से दूर जाता है या सेपरेशन के फेज़ में आते हैं तो बहुत सारे लोगों को कौन से लव सिकनेस फेजेस होती है। देखिए, आपकी सांसें तेज़ हो जाना, हार्ट बीट तेज़ हो जाना, आपको हैवीनेस लगना, चक्रों पे पेन होना, नींद ना आना, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम। एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। एक्चुअली हॉरोस्कोप रीडिंग के दौरान एक लेडी को कोरोना के कुछ लक्षण हो रहे थे, तो उनको भी इनसे से रिलेट कर किसी भी तरह की में आपको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उससे आप जस्टिफाई करिए, देखिए कायदे से क्या चीज़ है ना। उसके बाद ही हमको फिजिकल सिम्टम्स पे जाना है। फिजिकल प्लेन अनबेरेबल पेन होगा, वो कुछ समय बाद सही हो जाएगा। ऐसे 1-2 दिन हुआ, उसके बाद अपने आप से सही हो गया। उसके लिए आपने मेडिसिन ली, सडनली वो पेन होता है। वो एक्चुअली रिलीज़ हो रही होती है आपकी एनर्जी। जैसे आपकी बॉडी पे चोट लग जाए, राइट, तो आपकी बॉडी, आपका नेचर उसे हील कर लेता है। लेकिन आपके सोल में जो चोट लगी हो, जो प्रॉब्लम हो, उस तरह से एनर्जी रिलीज़ होना शुरू हो जाए। बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन करने से एक्चुअली ये बढ़ता है। ये सारी जो पेन, ये सारी चीज़ें रिलीज़ होने की वजह बढ़ती हैं। बढ़ इसलिए रही क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा है। जो लव सिकनेस है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें फील होती हैं आपको, जस्ट लाइक अ फीवर जैसा भी पता चल सकता है। वही सारा फेस क्या है, मैं एक छोटे सा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको बहुत मज़ा आएगी। आप हेनरी फोर्ड का नाम जानते होंगे, नहीं जानते तो ये द बेस्ट कंपनी, अमेरिका की एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, लीडिंग कंपनी है। एक्चुअली हेनरी फोर्ड के जो संस्थापक, मतलब फोर्ड कंपनी के जो संस्थापक हैं हेनरी फोर्ड, वो एक्चुअली आपके जूता पॉलिश कर देते हैं कि एक कंपनी के सामने बैठकर, और वो धीरे धीरे उस फेस पे इतने मिलियनियर बने और उस फेस पे पहुँचे। उनके बाद उनके जो बच्चे हुए, चाइल्ड हुए, उनको भी देते थे कि जूता पॉलिश करिए सामने कंपनी के अगर बैठ के। तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा कंपनी का मालिक अपने बच्चों को जूता पॉलिश करने के लिए दे रहा है, वो भी इस तरीके से। तो एक्चुअली उन्होंने कहा कि मैं उस फेस से संघर्ष करके, वो फाइट करके मैं यहाँ तक पहुँचा। ये सब मैंने क्रिएट किया है। अगर ये चीज़ नहीं सीखेंगे तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। जो एक्चुअली लव सिकनेस है, जो आपकी भी अप डाउन रिलेशनशिप में, उससे आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है। इसीलिए एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादा थोड़े हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम आती है, मिरर फेज़ आता है। ये सब फेज़ आपको हायर ले जाने के लिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। तो देखिए, जो अच्छी प्रतिभा है वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में बहुत कम एक्सेप्शन ही पैदा होते हैं, जो बहुत सारे लोअर क्लास से निकलते हैं। कारण क्या है? संघर्ष करते हैं, फाइट करते हैं, बाउंस बैक करते हैं। वो सारा फेस, इसीलिए उनके अंदर ही वो क्षमता डेवलप हो जाती है। उसी तरह हमारे सोल को ग्रोथ करने के लिए, कॉन्शियसनेस राइज करने के लिए, आपको वो रिलेशनशिप का, आपको जो करियर का प्रॉब्लम आ रहा है, आपको जो रिलेशनशिप में अप डाउन फेज़ आ रहा है, वो आप जो ट्विन एक दूसरे को सिखा रहे हैं, वो फेज़ आना बहुत ज़रूरी है। इसी में आपको सिकनेस का एहसास होता है, जिसे लव सिकनेस कहते हैं, जो कि इमोशनल शेयरिंग के साथ, जो कॉर्ड कनेक्शन के कारण है। बहुत सारे लोग इसमें कहेंगे क्या हम कॉर्ड काट सकते हैं? अगर आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, प्रारब्ध बाय प्रारब्ध, संस्कार बाय संस्कार बहुत सारे जन्मों का है, तो अब एक बार काटने से काम नहीं चलेगा। आपको उसे डीप मेडिटेशन में जाना पड़ेगा, उसे रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल कनेक्शन है इस बर्थ का या नेक्स्ट बर्थ का, उसे बार बार प्रैक्टिस के थ्रू
कॉर्ड कनेक्शन कट किया जा सकता है। आप कट करके उस एनर्जी का इम्पैक्ट से बच सकते हैं, उस निगेटिविटी के इम्पैक्ट से बच सकते हैं, अपने आप को यहाँ राइज कर सकते हैं। मैं इसके विषय में जो वर्कशॉप आ रही है उसमें भी मैं ये चीज़ बताऊँगा डिटेल से कि कैसे कैसे हम इन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। और दूसरे सिम्टम्स क्या है लव सिकनेस के, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफ़ी सारे लोगों को एक्चुअली जो अप डाउन फेस फील हो रहा है वो इसी के पीछे होता है। एक्चुअली कब सम टाइम ये बहुत सारे बच्चों को भी होता है, बट उनको पता नहीं होता है, क्योंकि वो उस फेज़ में नहीं होते कि वो एक्सप्लेन कर पाएँ कि मेरे क्या हो रहा है, और हम उनकी बातों को उस तरह से अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हाँ अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ ये सम पार्टनर की वजह से हो रहा है, लेकिन नहीं, आप में वो पर्टिकुलर दशा अंतरदशा गोचर में आपकी एनर्जी रिलीज़ होना होता है, तो वो एनर्जी रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से चंद्रमा के किसी खास गोचर में आपकी वो बॉडी एकदम डाउन जाएगी और फिर आपको बीमारी होगी, आपके अंदर कोई भी काम करने का मन नहीं हो, एकदम टायर्ड लगेंगे, एकदम डाउन हो जाएंगे, आपकी एनर्जी भी डाउन हो जाएगी। उसके बाद एक्चुअली आप धीरे धीरे ग्रोथ करें। ये सबकी फेज़ आता है। और बहुत जैसे आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस हाई, आपकी कॉन्शियसनेस हाई, देन वो फेज़ आप पे असर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देन कोई भी गोचर आए, कोई भी दशाएँ आएँ, अपने आप को राइज करने के बाद ये सभी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं, इनमें बहुत अच्छा ग्रोथ आ जाता है। तो लव सिकनेस से बचना है तो एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है फिजिकल मूवमेंट। अगर मैंने कल की वीडियो में बताया था, फिजिकल मूवमेंट आप नहीं करते हैं तो जो लव सिकनेस है वो कई गुना बढ़ जाती है। आप मेडिटेशन कर रहे हैं फिर भी वो एनर्जी तेज़ी से रिलीज़ नहीं होती, तो बॉडी को शेक करिए, मूवमेंट करिए, तरह तरह से पोस्चर बनाइए। हर चक्र के अलग अलग पोस्चर होते हैं, कुछ योगा आसन होते हैं। कोई भी एक्सरसाइज करिए जिससे आपके बॉडी की वो एनर्जी, वो सिकनेस रिलीज़ हो सके। इसमें आपको बीच बीच में जो आते हैं फेजेस, लाइक बीच में कोई पार्टनर गया, बात नहीं हो रही है, आपके हार्ट चक्र में पेन होने लगा, सेपरेशन के दौरान पेन होने लगा, एक्चुअली ये एनर्जी आपके लिए ग्रोथ के लिए बेटर नहीं है। जब आप इससे पूरा ही रिलीज़ कर लेंगे, केवल तभी आपके लाइफ में बैलेंस आ सकता है, ग्रोथ कर सकते हैं आप। होपफुली दोस्तों वीडियो में आज की मज़ा आया तो दोस्तों साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।